भाजपा की दिल्ली सरकार पर लगा चावल घोटाले का आरोप। 22,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाया आरोप। सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा सवाल पूछने पर मार्शलों के द्वारा 8 विधायकों को सदन से बाहर फिकवाया गया। पार्टी प्रवक्ता संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार को घेरा। आज दिल्ली विधानसभा का अंतिम दिन का सत्र है और अंतिम दिन के सत्र में हमने एक बड़ा घोटाला दिल्ली सरकार का, जिस पर चर्चा की मांग हमने की थी और हमने कहा था कि रूल 55 में इस विषय पर चर्चा कराया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता तो लगभग 22,000 करोड़ का घोटाला होता। तो इतने बड़ा घोटाला, और वो घोटाला किस बात का कि दिल्ली के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या वो गरीब लोग जिनके राशन कार्ड नहीं हैं और उनको राशन की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो राशन थी उसकी चोरी की गई। और वो अमाउंट कितना था? पर सप्ताह 31,000 मीट्रिक टन। अब देखिए ये पूरा खेल कैसे खेला गया। मनजिंदर सिंह सिरसा जी मंत्री हैं और ऐसा आम मानना है कि उनका बड़ा कनेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट की एक कॉरपोरेशन, वो नॉर्थ ईस्ट की कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार को ये लिखती है कि हमें माइग्रेंट्स लेबर का राशन बांटना है। मंत्री फैसिलिटेट करते हैं और मंत्री यहां से अपने अधिकारियों के जरिए एफसीआई को कहता है कि भाई ये राशन इनको दिया जाए। हम इस बात की चर्चा को लेकर सुबह से हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट बिजनेस है, हमने रूल 50 में लगाया है, इसकी चर्चा करें, विस्तार से बात हो जाए और मंत्री जवाब दें उस पर, ताकि दूध का दूध सबके सामने में आ जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। 3 बार एडजॉर्न किया हाउस को और फिर हमें मार्शल आउट कर दिया गया। मार्शल आउट करने के बाद खाद्य मंत्री जवाब देते हैं। पहली बात कि अगर उनको जवाब देना था तो फिर चर्चा क्यों नहीं होने दिया गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं जी हम तो केवल फॉरवर्डिंग हमने किया, हमारा कोई रोल नहीं है। तो फिर वो एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा को सस्पेंड क्यों किया गया? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नेरामेक जो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, वो चिट्ठी लिखता है ऑनरेबल मिनिस्टर को, और ऑनरेबल मिनिस्टर किसको फॉरवर्ड करते हैं? वो एसीएस को नहीं करते, सेक्रेटरी को नहीं करते, वो एडिशनल कमिश्नर को फॉरवर्ड करते हैं। और एडिशनल कमिश्नर सोलिली करस्पॉन्ड कर रहा है जाकर के एफसीआई से। वो जो सोकाउज इशू किया गया एडिशनल कमिश्नर को, उस सोकाउज में भी ये मेंशन है। ये कहते हैं ना खाली हम फॉरवर्डिंग, हम तो खाली फॉरवर्ड करते थे कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेल 8/4/2026 एडिशनल कमिश्नर to FCI from time to time informing that particular amount has been deposited by Neramek to FCI for lifting a particular quantity of rice and issuance of RO। राशन की क्वांटिटी एक बार अप्रैल में इश्यू हुआ है 7,000 मीट्रिक टन, मई में इश्यू हुआ है 9,900 मीट्रिक। और ये कोई हमने नहीं लाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विजिलेंस थी उसने इसको इंटरसेप्ट किया है। और उसने यहां तक कहा है कि ये जो बेसिकली कॉरपोरेशन थी, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट की कॉरपोरेशन कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉरपोरेशन है जो एंटाइटल्ड ही नहीं थी। इतनी बेसिक तो चेक कर सकते थे ना, जो आपको चिट्ठी आई कि क्या एंटाइटल्ड है या नहीं है। आपके पास कई सारे कॉरपोरेशन नहीं किया। तीसरी बात, जब मैं जवाब कर रहा था, अपने सोकाउज का जवाब एडिशनल कमिश्नर देता है, उसमें यह कहता है कि आफ्टर डिस्कशन एंड ऑन डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फूड सप्लाई द लेटर ऑफ नेरामेक वाज फॉरवर्डेड टू द एफसीआई। ये जवाब दे रहा है
जो एडिशनल कमिश्नर ने अपना रिप्लाई किया है उसमें लिखा है। तो मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं कि मेरे कंसेंट में नहीं है? उसने लेटर नंबर, मिनट्स का रेफरेंस दिया है। तो आप ऐसे तो नहीं बच सकते। आप ये तो नहीं कह सकते जी हम खाली फॉरवर्ड कर रहे थे और 1000 करोड़ घोटाला हो रहा था। दिल्ली में राशन बंटना है, दिल्ली में जो राशन बंटना है उसके लिए आप ये तो देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन उसको राशन मिला कि नहीं मिला, आप ये नहीं देख रहे हैं दिल्ली में बटा कि नहीं बटा। तो बात साफ है कि एक बहुत बड़े करप्शन की कोशिश, जिसमें मैंने कहा कि 3 साल तक बांटने के लिए कहा गया था, अगर 3 साल तक ये बांटा जाता तो 22,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इसमें होता। आज हमने सदन में ये मांग की थी कि चर्चा हो और फिर मंत्री चूंकि जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा हो, लेकिन ना तो चर्चा हुई ना तो मंत्री का इस्तीफा लिया गया। तो इससे एक बात साफ है कि कोई एक मंत्री नहीं, पूरी सरकार और पूरी कैबिनेट इसमें शामिल है। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी ईमानदारी की बात करते हैं तो ले लीजिए मंजिंदर सिंह से इस्तीफा, और अगर आप इस्तीफा नहीं लेते हैं तो फिर यह साबित होगा कि मंजिंदर सिंह सिरसा भी नहीं, आप भी इस पूरे हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आप एक स्टॉक होल्डर हैं और जिसके सरगना मंजिंदर सिंह सिरसा हैं।